नरेंद्र शेखावत सहायक आचार्य भूगर्भ शास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज के इस लेक्चर में हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के कुछ अन्य पहलुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जैसे कि पूर्व कक्षा में हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था, इसमें संक्षिप्त में हमने जो पढ़ा उसकी आज पुनरावृत्ति हम करते हैं। विद्यार्थियों, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपके सामने है, जिसमें सबसे नीचे से हम शुरू करते हैं तो जो ईरा का स्तंभ है उसके अंदर सबसे प्रारंभिक जो कालखंड था वह प्रीकैम्ब्रियन है। प्रीकैम्ब्रियन को आगे दो भागों में बांटा गया है, आर्कियोजोइक तथा प्रोटेरोजोइक। विद्यार्थियों, ये कालखंड $3500 से लेकर के 570 मिलियन वर्ष तक चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आर्कियोजोइक की समाप्ति होती है 2500 मिलियन वर्ष पे तथा 2500 से 570 तक प्रोटेरोजोइक पीरियड चलता है। प्रीकैम्ब्रियन के बाद में विद्यार्थियों हमने पैलेयोजोइक कालखंड का अध्ययन किया, जिसको हमने 6 भागों में 6 पीरियड्स के अंदर बांटा। ये 6 पीरियड निम्न हैं थे। सबसे पहला था कैम्ब्रियन, तत्पश्चात ऑर्डोविशियन, उसके बाद का पीरियड था साइलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस तथा पर्मियन। इन 6 पीरियड के द्वारा पैलेयोजोइक कालखंड का निर्माण हुआ है, जिसमें कैम्ब्रियन की शुरुआत 570 से होती है मिलियन वर्ष से और 500 मिलियन वर्ष तक वह जाता है। तत्पश्चात आप देखिए कि 500 से 430 के मध्य ऑर्डोविशियन पीरियड, 430 से 395 मिलियन ईयर्स तक साइलूरियन पीरियड रहता है और 395 से 345 मिलियन वर्ष तक डिवोनियन कालखंड और 345 से 280 मिलियन वर्ष तक कार्बोनिफेरस पीरियड रहता है। 280 से 230 के मध्य हमें पर्मियन पीरियड दिखाई देता है। पैलेयोजोइक को हमने प्राइमरी रॉक्स भी कहा था। पैलेयोजोइक के पश्चात जो नेक्स्ट कालखंड या ईरा है वह है मीसोजोइक। मीसोजोइक को, जैसा कि हमने पूर्व कक्षा में बताया था, 3 भागों में बांटा, ट्रायसिक, जुरासिक तथा क्रिटेशियस। ट्रायसिक की शुरुआत 230 से 190 के मध्य होती है। इन दो कालखंडों के मध्य ट्रायसिक पाया जाता है। उसके पश्चात जुरासिक पीरियड की शुरुआत 190 मिलियन वर्ष से होती है और वह 136 मिलियन वर्ष तक जाता है। जुरासिक नाम आपने हॉलीवुड की कई फिल्मों में भी विद्यार्थियों सुना होगा, जुरासिक पार्क, जिस पर अनेक आगे भी सीक्वल बने। जुरासिक के पश्चात क्रिटेशियस पीरियड आता है, जो कि 136 से 65 मिलियन वर्ष के मध्य है। विद्यार्थियों, हमने महाविनाश के बारे में पढ़ा था पूर्व कक्षाओं में। सबसे पहला महाविनाश आया था पैलेयोजोइक के ऑर्डोविशियन में। तत्पश्चात साइलूरियन पीरियड ने महाविनाश देखा और तीसरा जो पीरियड था जिसमें महाविनाश या मास एक्सटिंक्शन हुआ वह डेवोनियन काल था।
उसके पश्चात जो केटी बाउंड्री है उस पर भी एक मास एक्सटिंक्शन हुआ। मीसोजोइक के पश्चात जो ईरा आता है वह है सीनोजोइक, जो कि सबसे नवीनतम ईरा है, यानी कि इस कालखंड में सबसे नवीनतम चट्टानें मिलती हैं, जिसको हमने 2 पीरियड में बांटा विद्यार्थियों। पहला है टर्शरी, जिसमें सीनोजोइक काल की सबसे प्राचीन चट्टानें मिलती हैं, और दूसरा है क्वाटरनरी। विद्यार्थियों, टर्शरी को भी तत्पश्चात अनेक भागों में बांटा, लगभग 5 भागों में, और क्वाटरनरी को भी 2 भागों में आगे चलकर बांटा जाता है। पीरियड को भी, जो छोटी इकाई है पीरियड से, उसे इपोक कहते हैं। टर्शरी को निम्न भागों में हमने बांटा। पहला है पेलियोसीन, इयोसीन तथा ओलिगोसीन। इनको हमने पेलियोजेन चट्टानें कहा, और मायोसिन तथा प्लायोसिन को हमने नियोजिन चट्टानें कहा। पेलियोसीन की शुरुआत 65 मिलियन वर्ष से होती है और समाप्ति 53 मिलियन वर्ष पर होती है। उसी प्रकार इयोसीन की समाप्ति 37 मिलियन वर्ष पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ओलिगोसिन की समाप्ति 26 मिलियन वर्ष पर, 12 मिलियन वर्ष पर मायोसिन समाप्त होता है तथा 2 मिलियन वर्ष पर प्लायोसिन की समाप्ति हो जाती है। क्वाटरनरी को 2 भागों में हमने बांटा, प्लेस्टोसीन तथा रिसेंट। रिसेंट को होलोसीन भी कहा जाता है। पूर्व की कक्षाओं में हमने इपोक को भी आगे फर्दर डिवाइड किया था, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का एक अन्य पहलू और है कि किस ईरा में कौन से जीवों का प्रादुर्भाव हुआ, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्रथम है प्री कैम्ब्रियन ईरा, जिसको आर्कियोजोइक तथा प्रोटेरोजोइक में हमने बांटा। विद्यार्थियों, आर्कियोजोइक काल जो था वह लाइफलेस था, यानी कि जीवन की उत्पत्ति उस समय नहीं हुई थी। आर्कियोजोइक के बाद में प्रोटीरोजोइक में विद्यार्थियों सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स तथा प्लांट्स मिलते थे। फिर पेलियोजोइक के कैम्ब्रियन में ट्राइलोबाइट्स आए। ओर्डोविशन तक ट्राइलोबाइट्स रहे, लेकिन साथ ही ग्रेप्टोलाइट का भी उद्भव हो गया था इस समय। साइलुरियन काल में स्वच्छ जलीय मछलियाँ उत्पन्न हुई, पहली स्वच्छ जलीय मछलियाँ। साथ ही ग्रेप्टोलाइट्स का विनाश यहाँ पर हो गया था। डिवोनियन काल में विद्यार्थियों कोरल्स, ब्रेकियोपोड्स तथा अर्ली लैंड प्लांट्स उपस्थित थे। उसी प्रकार कार्बोनिफेरस काल में एम्फीबियन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते थे। पर्मियन काल में रेप्टाइल्स जैसे कि सर्प है, सरीसृप, यह सभी पर्मियन काल में उत्पन्न हुए। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनका प्रादुर्भाव भी पर्मियन काल में हुआ। फिर मीसोजोइक के ट्रायसिक में विद्यार्थियों एमोनाइट्स, रेप्टाइल्स तथा एम्फीबियन अधिक प्रभावी रहे। जुरासिक काल में एमोनाइट्स तथा डायनासोर उत्पन्न हुए। क्रिटेशियस काल में डायनासोर की विलुप्ति हो गई। कुछ सिद्धांतों के अनुसार एक बड़ा उल्कापिंड आकर के पृथ्वी पर गिरा था, जिसके फलस्वरूप डायनासोर का महाविनाश हुआ। और कुछ थ्योरी के सिद्धांतों के अनुसार एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, जिसके कारण वायुमंडल के अंदर जहरीले गैसों का एकत्रण हुआ, जिसके फलस्वरूप डायनासोर की विलुप्ति हुई। साथ ही यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स भी पाए जाते हैं। सीनोजोइक्स में
पेलियोसीन, ईओसीन तथा ओलिगोसीन, मायोसीन तथा प्लायोसीन में कॉमन ही जीव पाए जाते थे। सीनोजोइक काल में मैमल्स, बर्ड्स, मोलस्का तथा फ्लावरिंग प्लांट आदि का प्रादुर्भाव हुआ। प्लीस्टोसीन में अनेक मैमल्स की मृत्यु हो गई और होलोसीन काल में विद्यार्थियों मनुष्य की उत्पत्ति हुई। आधुनिक पादपों तथा जीवों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार विद्यार्थियों जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनेक ईराज हैं, उनके जो पीरियड हैं, उनमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, यह भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल का एक अन्य पहलू है जिसे हम निम्न प्रकार देखेंगे। प्री कैम्ब्रियन के अंदर जो आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक थे, उनको हमने दो भागों में बांटा था। आर्कियोजोइक में जो चट्टानें बनी उन्हें आर्कियन कहते हैं, धारवाड़ तथा अरावली सुपर ग्रुप का निर्माण हुआ। विद्यार्थियों, अरावली जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है और इसके समकक्ष जो है वो अमेरिका में एक श्रृंखला पाई जाती है। तत्पश्चात प्रोटेरोजोइक को निम्न भागों में, प्रोटेरोजोइक काल में निम्न चट्टानें विकसित हुई जिन्हें कडप्पा तथा विंध्यन सुपर ग्रुप के रूप में हम जानते हैं। आगे कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलूनियन तथा डिवोनियन काल में जो चट्टानें निर्मित हुई वे प्रायद्वीपीय भारत में तो नहीं पाई जाती, परंतु वे हिमालयी क्षेत्रों में निश्चित रूप से उपस्थित हैं। फिर पर्मो कार्बोनिफेरस काल आता है तथा जुरासिक और ट्रायसिक का जो पीरियड है उसमें निम्न चट्टानों का निर्माण हुआ, जैसे गोंडवाना सुपर ग्रुप, स्पीति शेल, लीलांग समूह, क्योटो लाइमस्टोन, कूलिंग ग्रुप एक्सेट्रा। तत्पश्चात क्रिटेशियस में क्रिटेशियस ऑफ तृष्णापल्ली तथा डेक्कन ट्रैप्स चट्टानें बनी, जिसे दक्कन का पठार भी कहते हैं, जो कि आपके कुछ भाग कर्नाटका में और अधिकांश जो है वह महाराष्ट्र में दक्कन का पठार फैला है। कुछ भाग इसका आंध्र प्रदेश तक जाता है, मध्य प्रदेश तथा जो कुछ भाग दक्कन का पठार का राजस्थान में भी मिलता है। इधर कोटा और जो साउथ वेस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पर दक्कन के पठार के कुछ भाग पाए जाते हैं। इसका कुछ भाग गुजरात में भी मिलता है। ईओसीन में रानीकोट तथा लाकी फॉर्मेशन का निर्माण हुआ। ओलिगोसीन में मूरे समूह, मायोप्लायोसीन में शिवालिक समूह की चट्टानें बनी। तत्पश्चात प्लीस्टोसीन काल में करेवाज ऑफ कश्मीर और ओल्डर एल्यूवियम का निर्माण हुआ। होलोसीन या रिसेंट काल में विद्यार्थियों रिसेंट एल्यूवियम का निर्माण हुआ। तो विद्यार्थियों, ये सभी स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट्स ऑफ इंडिया थी, इंडिया की स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट्स थी, जिसका हम अध्ययन इस तरीके के आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। धन्यवाद।